बाबू जी, हम जब अफसर बन जाएंगे ना तो आपको हाथ गाड़ी खींचने की कोई जरूरत नहीं होगी। और हम अपनी बिटिया के साथ गाड़ी में ऐसे बैठ के जाएंगे। अरे छोड़, तू जा पढ़ाई कर जा। अरे पढ़ भी लूंगी तो मुझे। अरे दो माँ, देखना तुम, जब मैं अफसर बन जाऊंगी ना तो तुम्हें ना ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पता है, अफसर को ना एक बहुत बड़ा घर मिलता है जिसमें 24 घंटे पानी आता है, फिर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर जल्दी से अफसर बन जा। पक्का। तुम रोज मुझे साइकिल पे स्कूल छोड़ने जाते हो ना, देखना एक दिन ना मैं तुम्हें बड़ी वाली गाड़ी दिलाऊंगी, फिर साइकिल का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? तुम सुन रहे हो? अनु तू कर सकती है, जल्दी कर। हाँ पापा, तो चुप रहेगी तब खेलूंगी ना। ये कोमल भी ना कह रही थी अभी आ जाएगी खेलने, अभी तक नहीं आई। छोड़ ना, आ जाएगी, पढ़ाकू है। कोमल, 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 शंभू काका, शंभू काका। हाँ, क्या हुआ? वो कोमल दीदी जल गई। कहा? इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह से जल चुकी है ये। वैसे हमने पुलिस को खबर कर दी। डॉक्टर साहब, भगवान के वास्ते अपनी बच्ची को बचा लीजिए। कोमल, कोमल, बाबूजी, बाबू, कोमल, कोमल। बाबूजी, जब मैं घर गया तो कोमल आग से झुलस रही थी। पूरे इसके पते आग लगे हुए थे बाबूजी, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ बाबूजी। झूठ बोल रहा है ये, इसी ने जलाया इसे। नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी कोमल को कैसे जला सकता बाबूजी? सर, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता है या नहीं कर सकता ये तो पुलिस स्टेशन में ही पता चलेगा। चल। मेरे बच्चे। माता पिता के लिए उनके बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। बच्चे ना सिर्फ उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बल्कि उनके जीवन की उम्मीद भी होते हैं। शंभू और शांति ने भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की थी, लेकिन एक ही पल में उनकी दुनिया बदल गई। एक तरफ उनकी बेटी कोमल की जिंदगी अधर में लटकी हुई थी और दूसरी तरफ उनके बेटे किशन पर उन्हीं की बेटी की हत्या करने की कोशिश का इल्जाम लगा था। बहुत क्यों जला तूने? नहीं साहब, मैंने अपनी बहन को नहीं चलाया। फिर झूठ बोलता है? नहीं साहब, मैं तो अपनी बहन को बचा रहा था। बचा रहा था? वहां सबने देखा है तुझे उसे जलाते हुए। बोल क्यों जलाया तूने उसे? मालिक, हमरे बेटे ने कछु नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए मालिक, आपकी बड़ी कृपा होगी। तुमको क्या लगता है कि सरकार हमको कृपा करने का पैसा देती है? काम करने का देती है। वैसे कौन सा गुल खिलाया था तुम्हारी बेटी कोमल ने तो तुम्हारे लड़के का दिमाग घूम गया? पापा पता नहीं कोमल दिन भर क्या करती रहती थी। मेरा मतलब कि मेरे क्लास में पढ़ती थी, लेकिन दिन भर अपने भाई से डांट सुनती रहती थी। कोमल, इधर आ। क्या चल रहा है ये? हाँ, अगर ऐसा ही चला ना तो तेरा पढ़ाई लिखाई बंद करवा के तुझे घर में बैठा दूंगा। पता नहीं पापा क्या चल रहा था कोमल का। देखिए, बार बार बदलने के लिए हमारे पास अस्पताल में और चादरें नहीं हैं। ये सरकारी अस्पताल है। ऐसा करिए, आप लोग अपनी चादरें और ले आइए, ठीक है?
चूल्हा में खाना कहाँ पका रही हूँ माँ? स्टोव को क्या हुआ? कितना धुआं कर रहा है ये? तुम्हें कहे थे घासलेट लाने के लिए, लाए क्या? कोई बात नहीं, वो हम बनिए के पास से उधारी से ही पूरा घासलेट का डिब्बा ला के रख देंगे। और इतने धुआं में हमारी कोमल बिटिया पड़ेगी कैसे? देख हम तेरे लिए क्या लाए। बाबूजी, मोबाइल। बाबूजी, इसके लिए मोबाइल लेकर आए हो? अरे पुराना है, 500 में मिल गया तो ले लिए। और हमारी कोमल बिटिया को अपनी पढ़ाई के लिए दोस्तों से बात करने की जरूरत रहता है ना। बाबूजी, आप ना इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हो। ओहो, अपना बेटा को बचाने के लिए सबूत मिटा रहा है। नहीं साहब, वो मेरी बिटिया। वो जाओ देखो अंदर काका रखे हैं ये, अभी सब पता चल जाए। वो साथ मेरी ये मिला है। पीछे का छुपा रहा है? कुछ नहीं साहब। आप इधर कुछ नहीं साहब, अब वो मेरी बिटिया का फोन है साहब। ओहो, अरे इन्वेस्टिगेशन के लिए मोबाइल तो लगेगा ना। उसका किताब काहे बचा के रखे हो? तुम लोगों ने उसे तो जला दिया, इनको भी जला दिए थे। ये काम हम कर देते हैं। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब। हो, तो तेरी बेटी यहीं जली थी ना, तो उसकी किताब को भी यहीं जला देते हैं। साहब मत कीजिए ऐसा, मेरी बेटी की किताबें है वो। साहब मत कीजिए ऐसा साहब, साहब मत कीजिए साहब। ओहो, तो तेरी बहन जीन्स पहनती थी? भाई वाह, जीन्स, लिपस्टिक, मोबाइल फोन, कौन से बॉयफ्रेंड के लिए बन ठन रही थी वो भाई? तेरा तो जी जलता होगा ना, इसीलिए तूने उसे मारने की कोशिश किया। साहब, कोमल हमारी छोटी बहन है, भला हम उसे क्यों मारेंगे? चाहिए ले जा, खेल। लिख कि तूने जलन में अपनी बहन को जला के मारने का कोशिश किया। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, आप हमें जानकर फंसा रहे हो साहब। अरे शंभू, हम कैसे तुम्हारे बेटे को बचाएंगे? और किशन भी ना, जब उसे कोमल का पढ़ना लिखना पसंद नहीं था तो स्कूल बंद करवा देता है। क्या जरूरत थी अपनी बहन को जलाने की? नहीं राधे भैया, किशन ने कोमल को नहीं जलाया, रहम कीजिए। देख भाई, हम तुम्हारा इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी तुम्हारी बेटी बहुत बड़बोली थी। वो पैसे वाले हैं तो क्या गाड़ी चला देंगे हमारे ऊपर और हम ऐसे चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे? नहीं, उनको तो मुआवजा देना ही पड़ेगा, वरना हम उनके घर जला देंगे। अरे अरे काका, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो ये लोग वैसे ही भड़के हैं, ऊपर से आप आदमी घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए ना, और ये लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों काका, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिटिया, क्लास ले जाओ। एक बिटिया है जो अस्पताल में है और बेटा हवालात में। कुछ कीजिए राधे भैया, हमारे ऊपर तो चारों तरफ से भगवान की मार पड़ी है। शंभू, अरे बुढ़े नहीं हो गए हो, अभी भी जवान हो, एक दो बच्चे और पैदा कर लो,
शंभू अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं उसका और शांति का दिल ये जानता था कि उनकी परवरिश इतनी गलत नहीं हो सकती। वो तो यही मानते थे कि लाख मतभेदों के बावजूद किशन अपनी बहन कोमल पर जान लौटाता था। पर सच क्या था कोई नहीं जानता था। शंभू और शांति हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे इस दुआ के साथ कि उनके दोनों बच्चे बच जाएं। पापा हमसे गलती हो गई। क्या हुआ? वो कोमल का फोन गुम गया हमसे। अरे छोड़ो ना, अरे तुम्हारे पास तुम्हारा वो बड़ा वाला फोन है ना? हाँ। बस। अम्मा, बाबूजी, हम यहाँ से ले चलो। अब करते बेटा। नहीं तो इधर होगा, मार डालेगा बाबूजी हमें। ना, मुझे ले चलो यहाँ से बाबूजी। हमें यहाँ से ले चलो बाबूजी। ये बचाएंगे तुझे, ये चुपचाप से दस्तखत कर दे, बोल रहा हूँ अभी भी। दरोगा साहब, हमने कहाँ बिगाड़ा है? अरे चुप, अब से बोल रहे हैं, जिसने जो किया है तब बाद में पता चलेगा। पहले अपने लौंडे से बोलो कि दस्तखत कर दे, वरना तुम सबको अंदर कर देंगे हम। साहब हमारे लड़के को छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं किया साहब। साहब ये चादर धो लेना, अस्पताल का सफाई वाला छुट्टी पर है। लो, ये हमें दे दो। नहीं नहीं, हम धो लेंगे। तुमको बुखार है, लाओ हम कर देते हैं। हमने कहा ना, हम एकदम ठीक है। आप यहाँ कोमल के पास रुकिए, हम धो के लाते हैं। बाबूजी, आपके हाथ को क्या हुआ? आप रुकिए, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। अरे रुक 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 रुक, मैं हल्दी लगा लूंगा। ये ले तेरी कॉपी किताबें, पकड़ पकड़ पकड़। बाबूजी, ये क्या है? आप 20 रुपए के लिए दवा लगाने को तैयार नहीं हो, और इसके लिए इतनी महंगी महंगी कॉपी। अरे बाप हूं तुम लोगों का, अगर तुम लोगों को खुशियां ना दे सकूं तो मेरे होने का क्या फायदा? चुपचाप से दस्तखत करते हैं। साहब, आप मुझ पे झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? आखिर मुझसे क्या गलती होगी? तूने नहीं, तेरी बहन ने। ये क्या है? मैम, ये कोमल का, मैंने इसे खुद देखा मैम फेंकते हुए। नहीं मैम, ये चिट मैंने नहीं फेंका है, और मुझे तो पता भी नहीं चिट में लिखा क्या है। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुझे उन सबके आंसर याद हैं। मुझे इस चिट की कोई जरूरत नहीं है। आप कहे तो मैं सुना भी सकती हूँ मैम। दरोगा साहब, हर साल हम आपके बेटे को पास करते हुए सिर्फ आपकी वजह से, आपके नाम की वजह से। लेकिन इस साल ये बोर्ड का मामला है, हमारा स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। वैसे शर्म आनी चाहिए आपके बेटे को। कोमल को देखिए, एक गरीब मजदूर की बेटी होते हुए भी वो अपने पढ़ाई को कितना महत्व देती है, और आपका बेटा बड़ी मुश्किल से पास होता है, और वो भी कैसे होता है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तेरी बहन की वजह से इस बार मेरा बेटा 10वीं के इम्तिहान में नहीं बैठ पाया। कितना पैरवी किए थे, इतना पैसा खिलाए थे, हर विषय में 90% की गारंटी थी, लेकिन सब डूब गया। और इस सब तेरी बहन की वजह से। हम ठाकुर हैं, हमको अपना इज्जत बहुत प्यारा होता है। अब हम तुमसे दस्तखत करने को नहीं कहेंगे, अब हम तुम सबको जान से मार डालेंगे। किशन, तुझे छोड़ दिया? उठा नहीं है, ये जेल से भागा है। भाई हम तो सरकार को यही बताएंगे
ए कार्तिक, जी पापा। असली इनकाउंटर देखोगे का? जी पापा। ए, रखो कट्टा। साहब यहाँ कट्टा है। अरे तू कट्टा रखा है? हाँ? अरे सिर्फ कट्टा रखने से क्या होगा? गोली भी तो चलना चाहिए ना। जो गोली खाएगा उसको डबल प्रमोशन। साहब अरे पुलिस वाले को गोली मार दिया। अब बदले में हम क्या करेंगे? बदले में हम इसको। वाह सर, बहुत खूब। हम यही देखना चाहते थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पुलिस पब्लिक की सुरक्षा के लिए होती है। तुम्हारे जैसे गद्दार अफसरों की वजह से पब्लिक पुलिस से मदद लेने में कतराती है। बहुत गलत किया है तुमने। तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि फेक इनकाउंटर और अपने सहकर्मी पे गोली चलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साहब, मेरा बच्चा बेकसूर है साहब। तुम निश्चिंत रहो शंभू। अगर तुम्हारा बच्चा बेकसूर है तो वो बहुत जल्द घर जाएगा। आज से आप ये केस हैंडल करेंगे सर। और विक्रम को गिरफ्तार कीजिए और इसके साथ जितने कांस्टेबल मिले हैं सबको अरेस्ट कीजिए। सब पे कार्रवाई होगी और इस केस की सारी रिपोर्टिंग आप डायरेक्ट मुझे करेंगे। राइट सर। गिरफ्तार कीजिए। सर, क्राइम वाले जगह पर जितने भी सबूत थे सबसे छेड़छाड़ किया गया है। जिस डब्बे से तेल छिड़कर कोमल को जलाया गया उस डब्बे को भी सब इंस्पेक्टर विक्रम ने जला दिया, वरना हमें उस डब्बे से फिंगरप्रिंट्स मिल जाता। सर कोमल का मोबाइल भी चोरी हो गया है और हमारे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि किशन ने ही अपनी बहन को जलाया है। शंभू के पड़ोसी से बातचीत करते हैं, उनमें से किसी न किसी ने तो कुछ जरूर देखा होगा। जी सर। ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चौधरी, क्योंकि विक्रम सिंह ने जो किया है ना उसकी वजह से कोई आसानी से सामने नहीं आएगा बयान देने के लिए। दिन के उजाले में इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी ने नहीं देखा हो। आपके पड़ोस में एक बच्ची जलकर मरी है, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, किसी ने तो सुना होगा कुछ। आप लोग बोलते क्यों नहीं? भगवान के लिए बता दीजिए साहब को, कोमल आप सबकी भी बच्ची है, वहां उसका जीवन अधर में लटका हुआ है। कम से कम मेरे बच्चे को तो बचा लो। तुम बता दो साहब को कि मेरे किशन ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। अरे साहब, हमने ना तो इनके बेटे को जलाते देखा है ना तो बचाते देखा है। हमें इन सब मामले में नहीं पड़ना है। डॉक्टर साहब, कोमल की क्या कंडीशन है? क्या मुझसे कुछ पूछताछ कर सकते हैं? देखिए, कंडीशन तो बहुत खराब है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स बुरी तरीके से जले हुए हैं। फिर भी आप कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं। बेटा, मैं कुछ जानना चाहता हूं आपसे। ये दुर्घटना कैसे हुई? कोई हादसा हुआ था क्या? आप किरासन तेल से क्या कर रहे थे? कोमल, क्या आपने खुद को जलाने की कोशिश की थी? किसी और ने जलाया? कौन था वो? नाम बताओ उसका। बोलो बोलो बोलो। एक बार फिर कोशिश करो। देखिए सर, हमें नहीं लगता है कि अभी ये कुछ बता पाएंगे। सर हम गए थे कोमल से मिलने के लिए। उस लड़की कोमल से कुछ बयान लिया? हाँ सर, उसे ये तो बताया कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाम नहीं बता पाई सर। सर वोकल कॉर्ड पूरा जल चुका है। देखिए, आरोपी विक्रम सिंह चूंकि अपने डिपार्टमेंट से है, इसलिए इस केस को गंभीरता से लेना होगा। ओके सर। सर, ये बच्ची आपसे बात करना चाहती है। क्या नाम है बेटा? अनु। बैठो। देखो, डरो मत, जो बोलना चाहती हो बोलो।
कोमल को किशन भैया ने नहीं जलाया था। सर, दरवाजा बाहर से बंद था। इससे ये बात तो कंफर्म है कि किसी ने कोमल को जानबूझ के जला के मारने की कोशिश की है। अच्छा बेटा, तुम बता सकती हो किसने किया था ये सब? हमें नहीं पता सर, हम तो बाहर अपने बाकी सहेलियों के साथ खेल रहे थे। जलने के 1 घंटे पहले कोमल हमसे मिली थी। उसने कहा था कि आधे घंटे में हमारे साथ खेलने आएगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, कोमल का किसी के साथ कोई संबंध? मेरा मतलब है उसका कोई खास दोस्त, लड़का, मतलब समझ रहे हो हम क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, स्कूल में तो वो हमेशा हमारे साथ ही खेलती थी। हाँ, लेकिन हर रोज 2 घंटे के लिए वो कहीं जाती थी। किसी को नहीं पता कि कहाँ जाती थी। हमने उससे कई बार पूछा पर वो हमेशा टाल देती थी। उल्टा हमें सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि वो हमारे साथ ही खेल रही थी। ठीक है बेटा, जाइए आप। किशन को छोड़ दो। ठीक है सर। क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या? तुमने मुझे उस कार्तिक के सामने डांटा क्यों? हाँ, सारी गलती उसकी थी। वो बार बार मुझे तंग करता और तुमने। चल बैठ। आ। बैठ गई? देख, एक कहावत है कि जब बाजार में हाथी चलता है ना, तो उसके पीछे जानवर भूखने वाले लग ही जाते हैं। मैं हाथी हूँ? नहीं, वो कुत्ता है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम तो ना मुझे पढ़ाई के लिए बोलो ही मत। खुद तो पढ़ाई छोड़कर बैठे हो। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? काम भी तो करना होता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? और वैसे भी तुम तो हो ना हमारे बदले पढ़ने के लिए। और तुम ना बात बात पे लड़ा मत करो हमसे। अरे बड़ा हूँ तुमसे। हाँ, तुम तो बोलो ही मत। बड़े हैं, बड़े बनने वाले। बड़े तो तुम्हारे सर की सींग भी हैं। मेरे सिंह है? हाँ तो रुक, तू बताता हूँ। रुक 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 रुक, भागती कहाँ है? मेरे सिंह है? हाँ कोमल। साहब, पता नहीं किसने आपको ये सब कह दिया। उसके जीवन में सिर्फ उसका परिवार है या फिर उसकी पढ़ाई? उसने बहुत से सपने देखे हैं साहब। आप खुद देखिए वो पढ़ाई में कितनी तेज थी। और वो दरोगा साहब इसी बात को लेकर गुस्सा थे कि कोमल पढ़ने में अच्छी है और उनका बेटा एकदम नालायक। अच्छा, कोमल का फोन जो पीएसआई विक्रम सिंह की लापरवाही की वजह से खो गया था, उसका नंबर क्या था? यहाँ लिखा है सर। नोट करो। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। इसको यहीं छोड़ दीजिए। हाँ, लीजिए। इसमें 2 हैंडराइटिंग है। अगर एक कोमल की है तो दूसरी किसकी होगी, पता करना होगा। एक काम करो सर, वो जो कोमल का नंबर मिला है ना, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। इस किशन और इसके परिवार को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मार डालूंगा। कार्तिक, तुझे जेल जाना है क्या? अबे मुझे कौन जेल भेजेगा? मेरा बाप है, बचा लेगा मुझे। अबे तेरा बाप खुद को जेल जाने से बचा नहीं पाया और तुझे बचाएगा? सर, ये रहा कोमल का कॉल रिकॉर्ड। सर, जिन नंबर से कोमल की बात होती है उनमें ऐसा कुछ खास तो नहीं मिला है सर, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिससे अक्सर कोमल की बात होती थी। सर ये देखिए, ये नंबर किसी हरीश सिंह का है। और तो और सर, तकरीबन रोज 2 घंटे तक कोमल के मोबाइल की लोकेशन उसी जगह होती है जहां पर इस हरीश सिंह का घर है। सर, हरीश सिंह के मोबाइल नंबर के एड्रेस से ये बात कंफर्म होती है।
मैडम हम लोग सर से मिलना चाहते थे। बेटा आज तो वो घर पे नहीं है, आप फिर कभी आ जाना। ओके मैम, थैंक यू। हरीश सिंह यहीं पे रहते हैं क्या? जी हमें हरीश सिंह जी से बात करनी है, बुलाइए उन्हें। जी अभी तो वो घर पर नहीं है। क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। हमें एक लड़की कोमल के बारे में पूछताछ करनी है, आगे की ही बस्ती में रहती है। यहाँ आती है क्या पढ़ने? उस बस्ती की लड़की का यहाँ क्या काम? कोमल नाम की कोई लड़की यहाँ पढ़ने नहीं आती। हरीश जी का फोन भी बंद आ रहा है। जब वो घर पे आए तो उनसे कहिएगा थाने में आके मिलना है। जी चलो तुम। मुझे पूरा यकीन है कि कोमल को जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दरोगा है, और मैं उसके किए की सजा मैं उसे जरूर दूंगा। लेकिन वो तो लॉकअप में है, उसका बेटा तो बाहर है ना। बस मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। कौन सी हेल्प? कट्टा चाहिए मुझे कार्तिक को उड़ाने के लिए। सर हरीश एक टीचर है और प्राइवेट ट्यूशन देता है। सर कोमल की अक्सर इस हरीश सिंह से बात होती थी और उसके फोन की लोकेशन भी शाम को हरीश के घर के आसपास ही होती थी। सर हरीश की पत्नी का कहना है कि कोमल नाम की कोई भी लड़की हरीश से पढ़ने नहीं आती थी। वो किसी भी कोमल को नहीं जानती। हो सकता है कि कोमल हरीश से मिलती हो उसी एरिया में, लेकिन किसी और जगह। लेकिन कोमल को किसी से छुप छुप को मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? हरीश से बात हुई? नहीं सर, हरीश बाहर गया है, उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। सर हरीश के घर से ये कॉपी उठा के लाए हैं। ये कॉपी और कोमल की कॉपी को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दो। कोमल की कॉपी में जो दूसरी हैंडराइटिंग मिली है, हमें देखना होगा कहीं हरीश से मैच तो नहीं करती है। और कोमल के स्कूल में पूछताछ करो। ठीक है सर। सर कोमल हमारी स्कूल की शान है, वो हर कंपटीशन में फर्स्ट आती है। बहुत बुरा हुआ कोमल के साथ, लेकिन मुझे मालूम है वो हार नहीं मानेगी। शी इज़ अ फाइटर। सर कोमल तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कार्तिक उसे बार बार परेशान करता था। उसने तो एक बार उस पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो चीटिंग कर रही है। जब उसका सच टीचर के सामने आया, तब टीचर ने उसे 10वीं की परीक्षा देने से रोकी। तुम्हारी सर की कसम खा के कहते हैं उस कार्तिक को हम नहीं छोड़ेंगे। किसान! सर कोमल के स्कूल में पता किए, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन सर सबका यह भी कहना है कि कार्तिक और उसका फादर विक्रम, ये दोनों कोमल से बहुत जलते थे सर। नहीं ऐसा तो नहीं कि इसी जलन की वजह से कार्तिक ने कोमल को मार दिया? क्योंकि अगर लोगों के बयान को ध्यान में रखे तो विक्रम सिंह उस दिन फील्ड में था। हेलो, क्या? सब कुछ सर इधर अंदर है घाव देख के लग रहा है चाकू जैसे नुकीले हथियार से मारा है। हाँ सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा, जब मैं कार्तिक को उससे घर मिलने आ रहा था तो मैंने किशन को घर से बाहर भागते देखा। सर मैं कार्तिक के घर के अंदर आया, मैंने देखा कार्तिक की लाश पड़ी है। तब घर में और कौन था? साहब हम तो मंदिर गए थे, यहाँ आए तो देखा मोहन खड़ा है यहाँ पर। कार्तिक
आंखों के सामने जवान बेटा चला गया साहब। चौधरी सर, फॉरेंसिक टीम और फोटोग्राफर को बुलाओ, एविडेंस कलेक्ट करो। ठीक है सर। ओके ठीक है। सर, खबरी ने भी यही बताया किशन ने एक कट्टा मंगवाया था अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर। सर, वो कार्तिक को मारने का प्लान बना रहा था। लेकिन खून तो किसी नुकीले हथियार से हुआ था ना? हाँ सर। अगर किशन ने कट्टा मंगवाया था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और वैसे भी मुझे मोहन की बात पे ज्यादा विश्वास नहीं है। ये कार्तिक का खास दोस्त है, लेकिन किशन को तो हमें उठाना ही होगा। हम तुम्हें कार्तिक की हत्या के लिए गिरफ्तार करने के लिए आए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हमें पता है कि इसने कट्टा मंगवाया था। सच बोलिए, क्या उसे मारना नहीं चाहता था? हाँ साहब, मैं मारने उसे जरूर गया था, लेकिन पता चला कि उसे किसी और ने मार दिया। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ले चलो इसे। नहीं साहब, इसकी बहन की हत्या होने वाली है साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। हमारी बात किसान। शंभू और शांति अपनी बेटी कोमल को खो चुके थे और बेटा हत्या के इल्जाम में बंद था। बेटी की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था और बेटे पर भी कानून का फंदा कसता हुआ दिखाई दे रहा था। शंभू और शांति हर पल बस अपनी बेटी के कातिल को सजा और अपने बेटे की रिहाई की कामना कर रहे थे। सर, कोमल का फोन ऑन किया गया था। जब हम फोन किए तो किसी आदमी ने उठाया। हम उसको थाने बुलाए सर। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। हमें फोन वहां जंगल में मिला था जहां भैंस चराने गए थे। बाहर लेके जाओ। सर, यदि हम विक्रम की माने तो विक्रम ने कोमल का ये फोन अपने बेटे कार्तिक को दिया था और कार्तिक के पास से ये फोन चोरी हुआ है। चरवाहे को लेके जाओ जहां मोबाइल मिला था और पूरा इलाका अच्छे तरह से छानबीन करो। साहब, वो रही प्लास्टिक की थैली जिसमें हमें मोबाइल और चाकू मिला। चाकू? जी साहब, हमने मोबाइल ले लिया और डर के मारे चाकू वहीं पे छोड़ दिया। तुम दोनों आसपास चेक करो। हाँ। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर। सर, जंगल से हमें एक चाकू मिला था जो हमने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दिया है। सर, कार्तिक का कॉल रिकॉर्ड भी आ गया है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है सर। लेकिन सर, ये रहे कार्तिक के दोस्त मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी मोबाइल लोकेशन। इसमें एक खास बात है सर। मैंने कुछ नहीं किया, विद्या कसम। हमें वो चाकू मिला है जिससे कार्तिक का खून हुआ है और उस पे मिले हैं तुम्हारे उंगलियों के निशान। और जहां से कोमल का मोबाइल मिला है ना, वहीं मिला है तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा कह दे कि तुमने कुछ नहीं किया। बोल बेटा बोल। अब कुछ भी छुपाने से नहीं चलेगा, सच सच बताओ। मैं कोमल को पसंद करता था, कोमल को नहीं पता। ये बात कार्तिक को पता लग गई। मतलब तूने चुराया था ये फोन मुझे दे दे। क्यों दूं? ये डब्बे से फोन का तू क्या करेगा? हाँ देख, ये फोन कोमल का है। हाँ तो? ओह अच्छा, मतलब तू कोमल से प्यार करता था। लेकिन क्या करे बेटा, तेरे प्यार का तो अब राम नाम सत्य हो गया। लेकिन कुछ भी बोल मोहन, बड़ी मस्त दिखती थी वो। बकवास बंद कर। तू मुझे धक्का देगा? हाँ, अगर अगली बार दिखाना तेरा थोपड़ा फोड़ दूंगा। निकाल। फिर से आ गया तू?
तो क्या कार्तिक ने ही कोमल को जलाया था? नहीं, जिस दिन ये कोमल के साथ सब कुछ हुआ कार्तिक मेरे साथ था। हम मेले में गए थे। अंदर डालो इसे। सर, हरीश के घर से हम जो कॉपी उठाए थे उसकी हैंडराइटिंग और कोमल की कॉपी में जो दूसरी हैंडराइटिंग थी वो दोनों सेम है सर। और ये हैंडराइटिंग हरीश सिंह की है। उसका मतलब कोमल हरीश से पढ़ती थी? यस सर। तो फिर हरीश की पत्नी ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? हरीश आया? हाँ सर, आज सुबह ही आया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर सिद्धांत एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी सिद्धांत कंपनी लिमिटेड। सर क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो पता ही नहीं कोमल के साथ ये सब कुछ हो गया। लेकिन जब हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आप घर पे नहीं थे और आपकी पत्नी ने कहा था कि कोमल नाम की कोई भी लड़की आपसे पढ़ने नहीं आती और ये किसी कोमल को नहीं जानती। एक मिनट सर, आप यहाँ, तुमने बताया नहीं सर यहाँ पे आए थे? जी मुझे लगा आप बेकार में परेशान हो जाएंगे। चुप बैठो तुम। सर कोमल बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ाई में तो बहुत तेज थी। तो फिर कोमल को सबसे छुप कर आपसे पढ़ने क्यों आना पड़ता था? सर वो तो सजेशन मैंने दिया था। देखिए सर, मेरा क्लास बहुत छोटा है, यहाँ अमीर घर के और बड़ी जाति के बच्चे आते हैं। अगर उनको पता चलता कि कोमल यहीं पढ़ती है और मैं उन्हें पढ़ाता हूँ तो उनके घर वाले उन्हें यहाँ भेजने से मना कर देते। तो मैं कोमल को अलग से अकेले में पढ़ाया करता था। इसकी फी भी नहीं लेता था मैं। सर कोमल एक अच्छी लड़की थी, खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर हमने हरीश से बात की है और उसके आस पड़ोस में पूछताछ भी की है। सर हरीश तो कह रहा था कोमल उससे पढ़ा करती थी, लेकिन उसके आस पड़ोस की माने तो हरीश के घर से रोज लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। हरीश की पत्नी को शक भी था कि हरीश का किसी स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश की पत्नी को लगता हो कि हरीश का चक्कर कोमल के साथ चल रहा था? हो सकता है सर। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब किसी पे कुछ भी इल्जाम लगाएंगे क्या? हम पुलिस वाले हैं, इसीलिए बेवजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। ये देखो तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और ये मोबाइल का लोकेशन। जिस दिन कोमल को जलाया गया था ना, उस दिन तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन उस एरिया का है जहां उसका घर है। तो आदमी किसी और काम के लिए वहां नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत नहीं जा सकती जो छुआछूत को इतना मानती है। बताओ सच क्या है, बताओ, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। इतनी सी लड़की मेरा घर जलाने चली थी, मैंने उसे ही जलाकर मार डाला। अरे मैडम जी, आप यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। तुम्हारी 10वीं की परीक्षा हो गई ना, अब वहाँ आना तो होगा नहीं। अरे नहीं मैडम जी, आऊंगी ना। अभी 12वीं की भी तो तैयारी करनी है और फिर एक बहुत बड़ी अफसर भी तो बनना है। मैडम जी आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे मैडम जी बस 2 मिनट दीजिए, मैं भी बना देती हूँ। आराम से। लेकिन कोमल, अब ये तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, आजू बाजू वाले बातें बनाते हैं। अच्छा वो बात मैडम जी, हाँ सर ने हमें बताया था, तो उन्होंने हमें बोला कि अब से ना हम लोग पढ़ाई छुप कर करेंगे। वो टीले वाला मंदिर है ना, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ना, इसलिए। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझसे कहा उसे पढ़ाना बंद कर देंगे, लेकिन घर के बाहर कहीं और जगह ढूंढ रहे थे उसे पढ़ाने की। मैडम जी ये आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करेगी? अकेले में पढ़ाई करेगी? मैडम जी तुम्हारे अपने जलन और शक ने एक बच्ची की जान ले ली। कोमल सिर्फ पढ़ना चाहती थी, उसके माँ बाप के कई सारे सपने थे, उन्हें पूरा करना चाहती थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे। बाबूजी 10वीं का रिजल्ट आया है
अपनी कोमल पूरे जिले में अव्वल आई बाबूजी। ये देखिए फोटो भी आया है उसका। अब क्या फायदा, हमारी कोमल के सपने तो उसी के साथ चले गए। नहीं बाबूजी, कोमल के सपने जिंदा रहेंगे। कोमल जिंदा रहेगी हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए। हमने फिर से 10वीं में दाखिला ले लिया है। हम कोमल के लिए पढ़ना चाहते हैं बाबूजी। कोमल के सपनों को साकार करने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं। विक्रम को फेक एनकाउंटर की कोशिश और किशन और उसके परिवार को गलत केस में फंसाने की साजिश करने के लिए सजा हुई। मोहन को कार्तिक के कत्ल के लिए और सुमन को कोमल के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा हुई। हमारे देश के हर कोने में कोमल जैसी लड़कियां हैं। ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके इस सपने को साकार करने में हम उनकी मदद करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।